ये 11 बजे रात में हमारे परिवार चोर जैसा वो लोग घुस रहे हैं। 28 किलोमीटर की दूरी तय करने भरत तिवारी के घर पहुंचने में आरा के एसपी साहब को 8 दिन लग गए। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या कहा जाए। आरा शहर के बिलौटी गांव में जो हैवानियत का नंगा नाच हुआ, वर्दी के आड़ में जिस प्रकार से पुलिस वाले ने गुंडई दिखाई और एसपी साहब की नींद आखिरकार 8 दिनों के बाद खुली। जो आरा शहर का बिलौटी गांव 8 दिन से तड़प रहा था, दर्द का सितम झेल रहा था, एक परिवार पर कोहराम मच गया। किस प्रकार से क्रांतिकारी भरत तिवारी का इनकाउंटर किया गया और इस इनकाउंटर में कैसे एसपी साहब की पुलिस पीठ थपथपाती रही, कैसे एक मां और एक पिता दर्द से तड़पता रहा, कैसे एक बेटे के शव को देखते हुए एक मां के आंसू बहते गए और इन बहते आंसुओं को एसपी साहब चुपचाप देखते रहे और आखिरकार एसपी साहब की नींद 8 दिनों के बाद खुलती है और 28 किलोमीटर की दूरी तय कर भरत तिवारी के गांव पहुंचने में एसपी साहब को 8 दिनों का समय लग जाता है। और एसपी साहब को आना ही था तो भरत तिवारी के घर दिन के उजाले में आते, चोरों की तरह आने की क्या जरूरत थी। रात के अंधेरे में बिना महिला पुलिसकर्मी के एसपी साहब भरत तिवारी के घर पहुंचते हैं और ये तमाम बातें भरत तिवारी का भाई सिसकते हुए चंदन तिवारी कैमरे पर कहता है। मां कहती है कि एसडीएम साहब के इशारे पे सब कुछ हुआ। आपको बता दें कि 17 जून का ये पूरा प्रकरण है और इस प्रकरण की कड़ियाँ कहीं ना कहीं अब खुलते जा रही है और इस कड़ियों के जो चेहरे हैं वो बेनकाब होते जा रहे हैं। आज समाज का हर तबका, पूरा शहर, पूरा बिहार और पूरा भारत अगर एक होके आवाज को बुलंद नहीं करता तो इन दरिंदे पुलिस वाले के चेहरे बेनकाब नहीं होते, एक मां को इंसाफ नहीं मिलता और आखिरकार ये सोया हुआ सिस्टम जागता तक नहीं। कैसे सम्राट चौधरी की पुलिस का मन बढ़ गया, कैसे आत्मसमर्पण करने के बाद भी भरत तिवारी की कहा जा सकता है कि उसकी मां ने सीधे तौर पे हत्या की बात कही। आखिर क्या वजह रही कि आत्मसमर्पण करने के बाद वर्दी के आड़ में ये पुलिस वाले, ये गुंडे वाले किस प्रकार से भरत तिवारी का इनकाउंटर करते हैं और मौत की नींद सुला देते हैं। और ये सब कुछ होता है भोजपुर एसपी साहब के सामने। आपको भी पता है कि हम सामने इसी कारण कह रहे हैं क्योंकि जिस जिले का कप्तान होता है और उनकी पुलिस अगर कोई भी गलत काम करती है तो एसपी साहब पे भी उंगली उठना लाजमी है। और इसी कड़ी में आपको हम बारीकी और विस्तार से बताते हैं कि कल देर रात, आधी रात को चोर की तरह एसपी साहब भरत तिवारी के घर पहुंचते हैं और इस पूरे मामले में भरत तिवारी के भाई का गुस्सा फूटता है। मां सामने आती है, बयान देती है और कहा जा सकता है कि जब पूरा गांव सोया हुआ था तो आखिर एसपी साहब आके क्या करना चाह रहे थे, क्या कुछ बोलना चाह रहे थे। अगर उन्हें बात ही करनी थी तो घटना के एक दिन बाद आके एसपी साहब क्यों नहीं आए, क्यों नहीं इस परिवार के दर्द को साझा किया, क्यों नहीं इस परिवार के फरियाद को सुनने का काम किया। और एसपी साहब को आते आते 8 दिन लग गए और आखिरकार एफआईआर दर्ज होने में भी कई दिन लग गए और आखिरकार जो तत्कालीन एसएचओ और जगदीशपुर के डीएसपी साहब सवालों के घेरे में हैं। अब पूरा बिहार इस पूरे प्रकरण की जांच की मांग कर रहा है, दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग कर रहा है और इस पूरे प्रकरण पे एसपी साहब से उनके माता पिता की क्या कुछ बात हुई वो सब कुछ सुनवा देते हैं। सब कुछ कान खोल के एसपी साहब भी सुन ले, पुलिसकर्मी जो दरिंदे हैं वो भी सुन ले कि उन्होंने क्या किया है, कैसे उनके सनक ने एक परिवार को उजाड़ने का काम किया,
एक परिवार को तबाह करने का काम किया। जिस माता पिता ने अपने बच्चे को बड़े लाड़ और प्यार से पालने और पोसने का काम किया, पूरा बिलौटी गांव रो रहा है। किस प्रकार से बिलौटी गांव के सामने भरत तिवारी को मारा गया। पूरे गांव के लोग रोते हुए हर एक सच को बताया। हम खुद ग्राउंड जीरो पे गए थे, तमाम लोगों से बात की, तमाम वो सच आखिरकार लोगों के आंखों देखा हाल लोगों ने बताया। माता और जो पीड़ित भाई है उसने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ एसपी साहब से बातचीत हुई है, पहले वो वीडियो और बयान आप सुन लीजिए। अगर कुछ है तो बता हम लोग सकते नहीं मांगे हैं। आपसे। हम सुनने आए रचना है। हम अपनी बात को बताने नहीं आए। हम आपकी आपको बहुत ऐसा सोचना हम आपसे मांग करते हैं जांच करके यहाँ पर कीजिए। बिल्कुल आप यहाँ पे आए बहुत मेरे लोग घर, ऐसा ठीक है, हुआ है, आपको आप नॉलेज धोखा तक नहीं नहीं होना जाने दिया चाहिए। लोग। बहुत ऐसा बात है, आपको सर नहीं इतना समझ। कुछ नहीं बोलना, हम लोग सच में सर कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं बोलते। उस टाइम कुछ नहीं बोलते। अब ठीक है, जो हुआ अब हम लोग का यही मांग है, जो भी कीजिए आप लोग सब जांच करके। हम विश्वास दिला रहे हैं। जो आप लोग का बयान जो है, जो भी है, सब बिंदु पे, एक बिंदु पे जो यहाँ कह रहे हैं पे कि गाड़ी ले किसी गया, भेजिएगा। कह रहे हैं कि गाड़ी गाड़ी मिला ले सर। गया, थाना पे ले गया, इलाज पहले नहीं किया, पहले थाना पे ले गया, हाँ। उस बिंदु पे भी जी। और कहल चाहतन सर, जी गाड़ी हमने एजावत या बिना नंबर के जी, इसमें नंबर प्लेट नहीं है उस सर। पे नंबर प्लेट नहीं है। कभी भी रात में आ रहा है, रुक रहा है, रात में मतलब नहीं, शाम में भी आता है, दोपहर दिन भर में नहीं आता नहीं, है। ये नहीं समझ में आ रहा है कि थाने का कौन सा है। ब्लैक कलर का है, ब्लैक कलर का। उदार लोग का हमारा विश्वास ना, तो ठीक। एसपी साहब आए दिए तो कहने कि सीबीआई जांच हुई, हमने में से जांच बूझ करके जेकर गलती हुई ओकरा पे सजा दिया। एसपी साहब जो बात दो रस्ता कहनी है, दो संतुष्ट बानी बात। हाँ पानी, क्या कुछ एक हफ्ता बाद एसपी रुआ घरे अइले हैं। हाँ बीच में नहीं, ना बीच में नहीं लें। क्या लगता है इसे कितने आप संतुष्ट अब हैं? देखिए, अब इंसाफ मिलने के बाद ही ना बुझाई। अच्छा, सुरक्षा देने की बात कही, लेकिन हाँ। आप लोग बोले उनसे भी हमको डर है। हाँ तो डर बढ़ नहीं बा। क्या बोले सुरक्षा को लेकर, क्या हाँ बोले इसमें? कल कि ना जांच बूझ के हम ऐसे करेंगे। फोर्स देने की भी बात कहे थे। हाँ जांच बूझ के काल से फोर्स। एहो को बात भइल है कि ये परिवार के ऊपर एफआईआर बा, हाँ, गाँव तो वाला कुल के ऊपर हट गई। FIR बा, हटावे खातिर। सब हट गई। हमसे तो ये बात कर रहे थे कि मतलब इस जो भी बिंदु यहाँ उठता है कि मतलब पिस्टल फेंकने के बाद वो उनको क्यों मारा गया, गोली क्यों चलाई गई, बस वो यही बोले और चुप हो गए। और कुछ माता जी जांच होगी, जांच होगी। अभी कोई संतुष्ट नहीं है, इससे कोई संतुष्ट नहीं है। सब क्या है क्या नहीं है ये हमको पता नहीं है। हमको न्याय चाहिए किसी भी आप हाल लोग से। बोले कि हमें न्याय हाँ चाहिए। हमें न्याय चाहिए। क्या आश्वासन मिला उनके तरफ से? मिला है कि हाँ होगा, जांच होगा, एक एक बिंदु पे जांच होगा। देखते हैं, उनका भी देखते हैं। तो आपने साफ तौर पे सुना कि एसपी साहब की आखिरकार 8 दिनों के बाद नींद खुली, आरा पुलिस की जमकर किरकिरी हुई। उसके बाद एसपी साहब में वो फुर्ती आई और वो पीड़ित परिवार के बीच पहुंचे। और इस पूरे मामले में अब सम्राट चौधरी भी एक्शन में आ चुके हैं। न्यायिक जांच की टीम, यानी जो न्यायाधीश विनोद कुमार सिन्हा है पूर्व, उनकी निगरानी में ये सब कुछ जांच होगा। पीड़ित परिवार पूर्व न्यायाधीश न्यायिक टीम के सामने अपने हर एक दर्द को बयां किया। लोग जानते भी हैं कि इंसाफ में भले ही देर हो, अंधेर नहीं होता। विनोद कुमार सिन्हा जो पूर्व न्यायाधीश हैं, उन पे लोगों की उम्मीद है, भरोसा है, और लोग जानते हैं कि ये भरोसा वो टूटने नहीं देंगे। और आखिरकार जो इतना बड़ा दर्द का सितम एक परिवार झेल रहा है, वर्दी के आड़ में जो सनक दिखाई गई है, वर्दी के आड़ में जो रुतबा और वर्चस्व दिखाया गया है, इसका भुगतान कहीं ना कहीं वैसे पुलिस वालों को भुगतना पड़ेगा। और इस पूरे प्रकरण में जो बिहार पुलिस के पूर्व मुखिया रहे हैं अभ्यानंद, उन्होंने सरेआम ये बातें कही है कि कहीं ना कहीं अगर ये सिद्ध होता है तो फांसी की सजा इन पुलिस वालों को हो सकती है या उम्र कैद हो सकती है। अभ्यानंद का एक लंबा पुलिसिंग का अनुभव रहा है, बिहार पुलिस के पूर्व डीजीपी रहे हैं, यानी इन दरिंदे पुलिस वालों का चाल और चरित्र और चेहरा सामने आ चुका है।
समय का इंतजार है, वो भी दिन देखने को मिलेगा जब एक जो परिवार जिस तरह से बिलख रहा है और इस परिवार को बिलखने में जिन पुलिसकर्मी जो दोषी हैं उनके खिलाफ जो न्यायिक टीम है वो जरूर इंसाफ करेगी। और जैसे आज भरत तिवारी का माता पिता भाई और परिवार तड़प रहा है, वैसे इन दोषी यानी इन आरोप जिन पुलिसकर्मियों पर लगा है वो भी तड़पने का काम करेंगे और देर से ही कहीं ना कहीं इस परिवार को इंसाफ मिलेगा। और एसपी साहब का क्या कहा जाए, एसपी साहब के क्षेत्र में इतनी बड़ी घटना घटती है और 28 किलोमीटर की दूरी तय करने में, कुछ किलोमीटर की दूरी तय करने में एसपी साहब, राज साहब, बड़े साहब को 8 दिनों का सफ़र तय करना पड़ता है। और इस पूरे प्रकरण में दूसरे राज्यों से लोग